हाँ जी, शुरू करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर्स के अंदर आउटपुट डिवाइसेस और कुछ ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में रखा जा सकता है। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस पहले तो है क्या। हम लोगों ने कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर ने इनपुट को प्रोसेस किया और हमें उसने डिजायर्ड प्रोसेस्ड आउटपुट दिया। अब वो आउटपुट कितने तरीके का हो सकता है। देखिए, कुछ आउटपुट तो सिर्फ हमें ऐसा चाहिए कि हमें स्क्रीन पे देखना है सिर्फ, जैसे कि मैंने रेलवे रिजर्वेशन में ट्रेन का स्टेटस देखना था मुझे, मैंने इनपुट किया, दिया डेट दिया कि मुझे इतनी तारीख को इस ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी देखनी है, ये मैंने इसे इनपुट दे दिया। कंप्यूटर ने उसको इनपुट को प्रोसेस किया और मुझे उसने सिर्फ दिखाना है कि भाई इस ट्रेन में इतनी तारीख को 4 सीटें खाली है सपोज, तो दिखाना है। तो दिखाने के लिए मैं कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे मेरे लिए बेटर रहेगा? मॉनिटर। तो 90% हमारे काम मॉनिटर से हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइस। लेकिन अब अगर मैंने ट्रेन का टिकट करवाया और मुझे उस टिकट का अगर सिर्फ देखना है, टिकट आपका हो गया तो मेरा यही आउटपुट डिवाइस काफ़ी है, मॉनिटर। लेकिन अगर मुझे उसे पेपर पे प्रिंट लेना है, हार्ड कॉपी चाहिए, तो मुझे आउटपुट डिवाइस कौन सा लगेगा? प्रिंटर लगेगा, बिल्कुल प्रिंटर लगेगा। उसके बाद और आउटपुट क्या हो सकता है? मुझे एक मैंने इनपुट दिया था कुछ ऑडियो क्लिप्स, मुझे उन ऑडियो क्लिप्स को जॉइन करना था। 4 ऑडियो क्लिप्स दी थी, उनको जॉइन करके एक सिंगल गाना बनाना है। तो मैंने 4 इनपुट दे दिया ऑडियो क्लिप्स, कंप्यूटर ने उनको प्रोसेस किया और एक सिंगल गाना बना दिया। अब वो गाना का आउटपुट आपको कैसे देगा? मॉनिटर पे देगा तो आपको तो सुना ही नहीं देगा, पता नहीं उसने क्या बनाया है। प्रिंटर पे देगा, नहीं दे सकता। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट डिवाइस क्या चाहिएगा? स्पीकर चाहिएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह के आउटपुट हो सकते हैं और उसी हिसाब से आउटपुट डिवाइसेस भी बनाए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। बहुत बेसिक है, इजी है, छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस जो वाइडली यूज होता है वो है मॉनिटर। इसको बोलते हैं मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर का एक नाम और है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। अब मॉनिटर कई तरीके के होते हैं। आजकल तो ऐसे मॉनिटर चलते हैं, फ्लैट पैनल मॉनिटर बोलते हैं इनको, पतले होते हैं। पुराने टाइम में या अभी भी कई जगह पे चल रहे हैं ऐसे बड़े मॉनिटर होते हैं जो थोड़े हैवी होते हैं, पीछे से थोड़े चौड़े होते हैं, टीवी की तरह दिखते हैं। इनको CRT मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं इनका, मॉनिटरों का। तो यहाँ पर हम आ गए थे। मॉनिटर मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, पहले प्रकार का मॉनिटर है CRT मॉनिटर, वो जो बड़ा वाला टीवी जैसा था उसको बोलते हैं CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। फिर आते हैं फ्लैट पैनल स्क्रीन। फ्लैट पैनल स्क्रीन मतलब पतले वाले। पतले वाले में पहले LCD आता है और LED आता है। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ऐसा दिखता है। इसको अगर अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो कैसे वर्क करता है, तो देखिए, पहली बात तो ये कि RGB 3 कलर होते हैं। RGB, जिन्होंने थोड़ा सा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम किया है, कभी MS पेंट जिन्होंने पेंटिंग बनाई है, तो वो अपने कलर जब चूज़ करते हैं तो वहाँ पर केवल रेड, ग्रीन और ब्लू 3 मेन कलर होते हैं। इन 3 कलर को मिक्स करके मैं वर्ल्ड का कोई भी कलर बना सकता हूँ। जो आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग करते हैं, उन्हें पता है कि ये 3 बेसिक कलर्स कहलाते हैं, ये प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। इन 3 कलर को आप आपस में मिक्स करो और कोई भी कलर बनाओ। तो सेम टेक्नोलॉजी इन्होंने यहाँ यूज़ की है। CRT मॉनिटर के अंदर क्या करते हैं, 3 इन्होंने बना दी गन, 1 2 3। पहली गन रेड लाइट छोड़ती है, दूसरी गन ग्रीन लाइट छोड़ती है, तीसरी गन ब्लू लाइट छोड़ती है। और इनकी इंटेंसिटी आपस में चेंज होती रहती है, मतलब ये आपस में मिक्सिंग होके ये स्क्रीन के ऊपर कलर जनरेट करती है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम लोग। तो इसको
कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। ये कैथोड रेज है, यहाँ से कैथोड रेज निकलती है, जो 3 कलर है, इसलिए इसका नाम कैथोड रे बन गया। और ये ट्यूब है जहाँ से ये लाइट निकलती है, तो कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर। अगला मॉनिटर आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, एलसीडी मॉनिटर ऐसा दिखता है फ्लैट की तरह। और ये क्या काम करता है, इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर हम देखेंगे तो लिक्विड के कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल के से चार्ज दिया जाता है और उससे ये इल्यूमिनेट करते हैं और उससे हमें स्क्रीन पर इमेज क्रिएट होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आ जाता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं। आप लोग अगर रेलवे स्टेशन गए तो आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैं देख रहा हूँ जहाँ पर ट्रेन का स्टेटस दिखाता है, थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कीजिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ वो छोटे छोटे बल्ब्स की मदद से लिखा हुआ, छोटे छोटे बल्ब से। देखो आप ही इसको देखिए, ह को देखिए, ये छोटे छोटे बल्ब से, देखो बल्ब है, छोटे छोटे बल्ब है, बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं। अब कौन से बल्ब को जलाना है, कौन से को नहीं जलाना है, उसके बेसिस पे आपका अक्षर लिखा जाता है, आपका डिस्प्ले जनरेट होता है। तो ये एलईडी बल्ब्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ बल्ब्स को, मुझे साफ दिख रहे हैं बल्ब। क्यों दिख रहे हैं ये सारे बल्ब, इसलिए दिख रहे हैं ये बल्ब क्योंकि इन बल्ब्स के बीच की दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस बिटवीन दीज बल्ब्स इज हाई। अब यही अगर मैं करूं कि इन बल्ब्स को छोटा बना दूं और बहुत पास पास कर दूं, इतने पास पास कर दूं कि आपको पता ही नहीं चले ये बल्ब्स हैं, तो हमारा एलईडी टीवी का आविष्कार हो जाता है। एलईडी टीवी भी दिखने में एलसीडी की जैसी होती है, ये रही, लेकिन अब एलसीडी मार्केट से आउट होते जा रही है, एलईडी ही मिलती है। एलईडी में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होता है, बिजली बहुत कम खाती है एलईडी टीवी। साथ ही उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी रहती है, उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है, सस्ता पड़ता है, तो एलईडी यूज़ होता है। तो एलईडी के बारे में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ आपको ऐसे ही मैं। एलईडी का मतलब यह है कि ये अगर मेरी स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, मैंने बल्ब्स बनाए, ये देखिए बल्ब ऐसे ही बनाऊंगा, बहुत सारे बल्ब होंगे और वो बल्ब इतने नज़दीक होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये बल्ब जल रहे हैं। तो जितने नज़दीक बल्ब्स होंगे उसे कहा जाता है उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन। आपने रिजोल्यूशन सुना होगा, रिजोल्यूशन हम कहते हैं, हमारे पास कैमरा है मोबाइल का, कितना है कि 8 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन का है, कोई बोलेगा मेरा 16 मेगापिक्सल का है, कोई बोलेगा 64 मेगापिक्सल का है। तो ये बेसिकली मेगापिक्सल भी क्या है कि 1 स्क्वायर इंच एरिया के अंदर कितने ज़्यादा बल्ब्स हैं। अगर कोई बोलता है 8 मेगापिक्सल यानी कि 8000 अप्रॉक्सीमेटली बल्ब्स 1 इंच के अंदर है। कोई बोलेगा 64 मेगापिक्सल यानी कि उसी एरिया के अंदर, उतने ही एरिया के अंदर अब 64,000 बल्ब्स डाल दिए। तो जितने ज़्यादा बल्ब्स होंगे उतना ज़्यादा इमेज की क्लियरिटी आएगी, उतना ज़्यादा शार्पनेस बढ़ेगी, बहुत सुंदर डिस्प्ले आएगा। अब तो ये स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉनिटर, ये 3 मॉनिटर तो हमने देख लिए, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। उसके अलावा अभी मार्केट में और भी आ गए हैं जो कि आपने नाम शायद सुने होंगे। पहला प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा ओएलईडी टीवी, और एक इम्पोर्टेंट चलता है, एटीएम पे आप गए होंगे, एटीएम पे जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन मॉनिटर होता है, वहाँ पर आप टच कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं उसे। ठीक है, तो मॉनिटर ख़त्म हो जाता है। अगला आ जाता है प्रिंटर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि पेपर के ऊपर एक कार्बन की रिबन होती है, कार्बन की रिबन है। आपको पता कार्बन पेपर क्या होता है, कार्बन पेपर पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो पेपर पे छप जाएगा वो, तो ये कार्बन होता है। और इस कार्बन के ऊपर एक हैमर, एक आल्पिन की तरह जैसा दिखने वाला हैमर होता है, उस हैमर से चोट की जाती है। किसके ऊपर, रिबन के ऊपर चोट की जाती है, डॉट 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 डॉट। जैसे अगर मुझे ए बनाना है तो ए वो क्या करेगा, ऐसे एक डॉट बनाएगा, फिर डॉट बनाएगा, फिर डॉट बनाएगा, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे
ए को क्रिएट कर ले, इसी तरीके से बी क्रिएट कर लेगा, जैसे डॉट 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 डॉट, और ये डॉट बहुत पास पास बनाता है, नज़दीक बनाता है, आपको डॉट ध्यान से दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये चोट करके हैमर है और कार्बन रिबन पे चोट मार रहा है, इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले प्रिंटर्स को कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब वहाँ पर कोई हैमर नहीं होता, कोई कार्बन नहीं होता है, और दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वह उसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं आपको बता चुका हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर वाइडली यूज़ होते हैं रेलवे स्टेशंस पर। भारत के लगभग सभी रेलवे स्टेशन पर यही यूज़ होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। उनका जो आपने रेलवे का अगर टिकट देखा हो, वो टिकट इम्पैक्ट प्रिंटर से ही प्रिंट होता है। आप अगर उस रेलवे टिकट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसने डॉट 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 आपको साफ दिखते हैं, डॉट 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 मिक्स करके उसने प्रिंट किया होता है। तो अब की बार कभी रेलवे टिकट मिले तो आप उसे देखिएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर रेलवे स्टेशन में यूज़ होता है। इसका एक नाम और है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि ये डॉट 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 से डिज़ाइन बना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेसिकली तीन कैटेगरी में है। लेज़र प्रिंटर, आपने नाम सुना होगा, ये ऑफिसेज में हमारे घरों में यही यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटर। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या फ़र्क है? लेज़र प्रिंटर में ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग निकलेगी, इंकजेट प्रिंटर के अंदर कलर्ड प्रिंट निकल जाता है। तीसरा है थर्मल प्रिंटर। ये क्या होता है? ये आपने देखा होगा कहीं हम लोग दुकान पे जाते हैं जहाँ पर हम लोग अपना एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसकी जो स्लिप निकलती है वो वाला प्रिंटर है। छोटा सा प्रिंटर होता है, इसे आप जेब में भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनको भी एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर लेज़र लाइट की मदद से पेपर प्रिंट करता है। इतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैंने एक वीडियो और बना रखा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ज़्यादा प्रिंटर की डिटेल के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए। लेज़र प्रिंटर हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। इसका पेपर का शार्पनेस बहुत अच्छी होती है, प्रिंटिंग को क्वालिटी बहुत अच्छी है, महंगा भी नहीं पड़ता है। दूसरा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि हमें इंक भरनी पड़ती है, 3 इंक, देखो अपने इंक की, इसके अंदर इंक की बॉटल्स होती है, इसमें इंक भरते हैं हम लोग, और वो इंक कंबाइन होकर पेपर पर प्रिंट होती है। तो इसको बोलते हैं कार्ट्रेज। ये जो हम भर रहे हैं ना इंक, इसको बोलते हैं कार्ट्रेज। लेज़र प्रिंटर में भी कार्ट्रेज होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर के कार्ट्रेज में हम क्या भरते हैं? एक ब्लैक कलर का पाउडर भरते हैं। वो ब्लैक कलर के पाउडर से पेपर पे ब्लैक इंक पेपर पे प्रिंट हो जाता है ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। तो कार्ट्रेज होता है वो। अभी आ जाता है हमारा लास्ट जो हमने बात की थी, जैसे कि एटीएम की स्लिप निकलती है, थर्मल प्रिंटर। इसके ऊपर प्रिंटिंग कैसे होती है? इसमें एक विशेष प्रकार का पेपर यूज़ लिया जाता है, ये कोई साधारण पेपर नहीं है। इस पेपर की खासियत ये होती है कि इस पे अगर आप थोड़ी सी हीट देंगे तो इस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट से ब्लैक हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये पेपर है, जहाँ जहाँ पर कुछ छापना होता है वहाँ वहाँ पर उस पेपर का टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, सिर्फ उन स्पॉट्स पर। तो वो कुछ जहाँ जहाँ पर आपने हीट दी, टेम्परेचर चेंज किया, वहाँ पर उस पेपर का कलर ब्लैक हो जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि इस पर कुछ प्रिंट हो गया है, ठीक है साहब। तो इस तरीके से काम करता है। आगे चलते हैं। आजकल नए प्रिंटर आने लग गए हैं, उसको बोलते हैं 3D प्रिंटर्स। ये किसी पेपर वेपर पे प्रिंट नहीं करते, ये एक जैसे कि ये खिलौना है, ये पूरा इन्होंने प्रिंट ये बना दिया इन्होंने। इसे मैं हाथ में ले सकता हूँ, इससे इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ। तो ये 3D प्रिंटर क्रिएट करता है एक मॉडल क्रिएट करता है। अब ये खिलौने जैसा या शोपीस का मॉडल बनाना था, तो मुझे इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एज ए कार्ट्रेज। जैसे हमने ऊपर देखा था, लेज़र प्रिंटर में कार्ट्रेज में क्या यूज़ होता है? ब्लैक कलर का पाउडर। इंकजेट में क्या यूज़ होता है? इंक यूज़ होती है। इसी तरीके से इस 3D प्रिंटर के अंदर कार्ट्रेज के रूप में अगर मुझे ऐसा मॉडल बनाना तो मैं यूज़ करूँगा प्लास्टिक का पाउडर। प्लास्टिक के पाउडर से ये मॉडल बनेगा,
और साथ में वो थोड़ी हीट भी जनरेट करेगा, जिससे वो प्लास्टिक आपस में चिपकता भी रहेगा, और एट द एंड आपको ये खिलौना बना हुआ पूरा मॉडल मिल जाएगा। तो आपको किसी आदमी का मॉडल बनाना, तो आप आदमी के चारों तरफ से फ़ोटो खींच लीजिए, उसको कंप्यूटर में इंपुट दे दीजिए, वो आदमी आपके लिए उस आदमी के मुंह का हूबहू शक्ल मॉडल बना देगा। अभी 3D प्रिंटर बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, ये तो खिलौना है, इसके लिए कौन इतना खर्चा करेगा। 3D प्रिंटर आजकल जो यूज़ होते हैं वो होते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं, उनको हाथ से बनाना, मशीनों से बनाना बहुत महंगा पड़ता है, खर्चा पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसा प्रिंटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर कार्ट्रेज प्लास्टिक के पाउडर की जगह पर यूज़ करते हैं लोहे का पाउडर, आयरन का पाउडर यूज़ करते हैं, और वो 3D प्रिंटर उनके लिए ऑटोमोबाइल का पार्ट क्रिएट कर देता है। और कहाँ यूज़ होता है, इसका फीचर क्या आ रहा है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स भी बन रहे हैं बायोटेक के अंदर। ठीक है, तो इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये भी है, एक प्रिंटर है जो कि आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं। फिर एक ये आता है अगला प्रिंट आउटपुट डिवाइस का नाम है हमारा PLOTTER, प्लॉटर। ये जो प्लॉटर भी एक तरह से प्रिंटर ही है, लेकिन ये बड़े बड़े लार्ज प्रिंट निकालता है, बहुत बड़े बड़े। जैसे ये किसी मकान का नक्शा निकालना है, मुझे बड़ा एक फिल्म का फोटो निकालना है, बड़ा प्लास्टिक की शीट के ऊपर पोस्टर प्रिंट करना है, तो ऐसे आउटपुट डिवाइस को क्या बोलते हैं, प्लॉटर। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर। अगला प्लॉट इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप सब ने देखा होगा, इस तरीके से होता है ये प्रोजेक्टर। भाई हम लोग चाहे पिक्चर देखें, चाहे इसका प्रोजेक्ट हम लोग कोई प्रेजेंटेशन दें, हम लोग जो सिनेमा थिएटर में मूवी देखने जाते हैं वहाँ पर भी प्रोजेक्टर का ही यूज़ होता है। तो प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर को मैं यूज़ कर सकता हूँ इन प्लेस ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर की जगह पे प्रोजेक्टर यूज़ हो सकता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। मैंने बोला था जैसे कि मुझे अगर साउंड आउटपुट के रूप में चाहिए तो मेरा आउटपुट डिवाइस यूज़ होगा स्पीकर। ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर की जगह पे मैं हेडफोन भी यूज़ ले सकता हूँ। ठीक है, हेडफोन भी एक तरह से स्पीकर ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आउटपुट डिवाइस है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप सब लोगों ने देखा होगा, सभी के मोबाइल के अंदर आजकल जीपीएस होता है। जीपीएस हमें क्या आउटपुट देता है, जीपीएस आउटपुट देता है आपके फ़ोन की करंट लोकेशन, आपकी फ़ोन की करंट लोकेशन। जीपीएस ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर सैटेलाइट्स डाल रखे हैं इन्होंने। ये सैटेलाइट हमारी अर्थ की लोकेशन ट्रैक करते हैं और हमें बताते हैं कि आपका मोबाइल इस समय वर्ल्ड मैप में कहाँ है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस और अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या हो सकते हैं, एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, ये कंप्यूटर के अंदर होता है। इसका काम होता है कि साउंड सिग्नल्स को प्रोसेस करना और स्पीकर को फंक्शन करने में हेल्प करना। साउंड कार्ड का काम होता है साउंड सिग्नल को प्रोसेस करना, स्पीकर्स को वो सिग्नल पास करना ताकि स्पीकर उस सिग्नल को साउंड में हमें सुना सके। तो ये होता है साउंड कार्ड। दूसरा होता है वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है, ये भी जो वीडियो सिग्नल्स हैं उन्हें प्रोसेस करेगा, उनकी क्वालिटी इंक्रीज करेगा। हम देखते हैं कि टीवी में हमें बहुत अच्छा दिखता है। आप लोगों ने कभी अगर क्रिकेट मैच देखा हो तो जब आप घर पे क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी के अंदर तो आपको वो ग्राउंड, वो खिलाड़ी बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है, कितना शार्प है, कितना बढ़िया लग रहा है। लेकिन यही अगर आप लाइव जाके मैच देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे तो नॉर्मल लोग हैं, इनकी शक्ल तो नॉर्मल है। और वही उन लोगों की शक्ल अगर आप जब टीवी में देखते हो तो ऐसा लगता है बहुत स्मार्ट, सुंदर लगता है। तो ये वीडियो कार्ड की वजह से होता है कि वो उसको वीडियो सिग्नल को क्वालिटी बहुत इंक्रीज़ कर देता है, बहुत क्वालिटी बढ़ा देता है। ये दोनों होते कहाँ हैं, ये दोनों लगे होते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर। अब ये क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मैं कंप्यूटर को अगर खोलता हूँ, कंप्यूटर को या लैपटॉप को आप खोलो तो अंदर से ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसको कहा जाता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या होता है,
ये जो बोर्ड बना हुआ है पूरा, इस बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। इस बोर्ड के ऊपर सारे पार्ट्स कंप्यूटर के चिपके हुए होते हैं, एक तरह से वो देख लो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सर्किट्स होते हैं, ये आईसी है पूरी। अब इसके अंदर आप जैसे कि देखोगे तो मैं आप बताता हूँ, ये है प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, ये एक छोटी सी एक बैटरी है, यहाँ पर रैम डाली जाती है। इसी तरीके से आप अगर, और ये जब आपको बाहर दिखता है, बाहर आपको दिखता है, आप यहाँ पर अपना यूएसबी ड्राइव डालते हैं। यूएसबी ड्राइव मतलब कि पेन ड्राइव डालते हैं। यहाँ पर आप अपना इंटरनेट का तार डालते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने स्पीकर का तार डालते हैं। ठीक है, तो ये साउंड कार्ड भी इसी पे चिपका होता है, वीडियो कार्ड भी इसी के ऊपर चिपका होता है। आगे चलते हैं। अब हम लोग ऐसे आउटपुट डिवाइस देखेंगे जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, जैसे कि फैक्स मशीन। फैक्स मशीन से मैं इनपुट दे सकता हूँ, यानी कि मैं एक पेपर दूंगा और वो फैक्स भेजूंगा मैं, तो फैक्स भेज भी सकता हूँ और फैक्स ले भी सकता हूँ। इसलिए ये दोनों है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। अगला एटीएम की जैसे स्क्रीन देखिए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल्स या टच स्क्रीन। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। आप यहाँ पर इनपुट भी दे रहे हो और आउटपुट भी इसी पे ले रहे हो। अगला क्या है, हेडसेट। अब ये तो हेडफोन जैसा दिख रहा है, तो देखो हेडसेट और हेडफोन में फ़र्क है। हेडफोन सिर्फ स्पीकर्स होते हैं ये दोनों, लेकिन हेडसेट के अंदर ये तीसरी चीज़ भी होती है, इसको बोलते हैं माइक। इससे मैं इनपुट देता हूँ। तो हेडसेट कॉम्बिनेशन है हेडफोन और माइक का। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। अगला कॉम्बिनेशन क्या है, ऑल इन वन प्रिंटर। ऑल इन वन प्रिंटर मतलब ऐसा प्रिंटर है, ये नॉर्मल आजकल इस तरीके के प्रिंटर यूज़ होते हैं जिसके अंदर मैं स्कैन भी कर सकता हूँ, फैक्स भी भेज सकता हूँ, ईमेल भी कर सकता हूँ, और प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, फोटोकॉपी भी निकाल सकता हूँ। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, क्योंकि देखो मैं स्कैन कर सक रहा हूँ, यहाँ इससे स्कैन करता हूँ, यानी कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और मैं प्रिंट निकाल रहा हूँ, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, ऑल इन वन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे। आज के लिए बाय।